सच में एक ऐसा दिव्य पुष्प है जो नर्मदा मैया को अत्यंत प्रिय माना जाता है और जिसे चढ़ाने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती है। इस पुष्प का नाम है भक्तों गुलाब कावली। एक ऐसा रहस्यमय पुष्प जो अमरकंटक के जंगलों में पाया जाता है, जिसे माँ नर्मदा की प्रिय सखी भी कहा गया है। नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भक्तों, जिस प्रकार प्रत्येक देवी देवता का कोई ना कोई प्रिय पुष्प अवश्य होता है, उसी प्रकार माँ नर्मदा का भी प्रिय पुष्प है जो अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत दिव्य है, जिसका नाम है गुलाब कावली। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुलाब कावली पुष्प का रहस्य, इसका माँ नर्मदा से क्या संबंध है, इसे माँ की प्रिय सखी क्यों कहा जाता है, इसके चमत्कारिक औषधीय लाभ और इसे चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता क्यों है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आज से पहले शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो भक्तों, ये जानकारी प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नर्मदा मैया से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप सभी तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाए। और यदि आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। तो पहले हम जानते हैं गुलाब कावली पुष्प का रहस्य क्या है। तो कहा जाता है कि अमरकंटक के घने जंगलों में एक दिव्य सुगंध वाला सफेद रंग का पुष्प पाया जाता है, जिसे गुलाब कावली कहा जाता है। यह पुष्प देखने में भक्तों इतना सुंदर होता है कि पहली ही नजर में आपके मन को मोह ले। इस फूल का रंग जो है वो सफेद रंग का है, जो कुछ हद तक भक्तों चमेली के पुष्प या लिली के पुष्प जैसा दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी तेज और इसकी सुगंध बड़ी ही मनमोहक है। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर यह पुष्प खिलता है वहां का वातावरण भी दिव्य हो जाता है। इस पौधे की जो बनावट है ना भक्तों, वो आप इसकी पहचान ऐसे कर सकते हो जैसे हल्दी का पौधा आपने देखा होगा, तो हल्दी के पौधे जैसी ही इस पौधे की भी बनावट है। लेकिन इसकी महिमा बहुत अद्भुत मानी गई है। लोक मान्यताओं के अनुसार गुलाब कावली केवल एक पुष्प नहीं, केवल एक फूल नहीं, बल्कि माँ नर्मदा की प्रिय सखी मानी जाती है। नर्मदा मैया के तट पर संत और परिक्रमावासी बताते हैं कि यह पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण जो भक्त सच्चे मन से यह पुष्प माँ नर्मदा को अर्पित करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं मैया पूर्ण करती है। कई स्थानों पर जटाशंकरी को भी माँ नर्मदा की प्रिय सखी कहा गया है भक्तों। और कुछ परंपराओं में तो कुछ मान्यताओं के हिसाब से तो स्वयं माँ नर्मदा को ही जटाशंकरी नाम से भी जाना जाता है। ये सब बातें भक्तों नर्मदा मैया के तट की लोक परंपराओं और श्रद्धा से जुड़ी हुई है, जो आज भी संत महात्माओं साधुओं के बीच प्रचलित है। भक्तों, माँ नर्मदा जो है शिव की पुत्री, शिव स्वरूप माँ नर्मदा को माना गया है। इसी कारण कहते हैं जो वस्तु भगवान शिव को प्रिय है वही माँ नर्मदा को भी प्रिय है। गुलाब कावली जो पुष्प है भक्तों, वो यदि हम माँ नर्मदा को अर्पित करें तो हम पर माँ नर्मदा की कृपा के साथ साथ भगवान शिव की भी असीम कृपा बरसती है। और यही कारण है कि नर्मदा मैया के तट पर कई साधु संत इस पुष्प को अत्यंत पवित्र मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस गुलाब कावली पुष्प को माँ नर्मदा को अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कई भक्त मानते हैं कि ये जो पुष्प है
ये विशेष रूप से मानसिक शांति, परिवार में सुख और हमारे रोगों से हमको राहत देता है और आध्यात्मिक उन्नति हमें प्रदान करता है। हालांकि यह आस्था और श्रद्धा का विषय है भक्तों, लेकिन नर्मदा मैया की परंपराओं में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस पुष्प का नर्मदा मैया से तो संबंध है ही सही, लेकिन ये जो पुष्प है, ये जो गुलाब कावली का पौधा है भक्तों, इसके औषधीय गुण भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी भक्तों, ये पुष्प केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि इसके अर्क से अर्थात इसका जो रस है उसको निकालकर आई ड्रॉप्स बनाया जाता है, आंखों में डालने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि आपकी आंखों की समस्या, आपकी आंखों की रोशनी यदि कम हो, हम यहाँ तक कहें कि मोतियाबिंद जैसी समस्याओं का भी इलाज इसके अर्क से किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नियमित उपयोग से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आपके चश्मे की समस्या खत्म हो जाती है। इसके अलावा यदि इसके फूलों को पीसकर नियमित रूप से सिर पर आप लगाते हैं तो आपका पुराने से पुराना सिर दर्द और भारीपन दूर हो जाता है। और भक्तों, आयुर्वेद में तो इसके पत्तों और जड़ों का जो उपयोग है वो शरीर के दर्द और आपकी त्वचा से संबंधित रोगों के लिए भी बताया गया है। लेकिन कैसे, कब, कितनी मात्रा में इसे यूज करना है, तो आप ये बात ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति इसके यूज से पहले, इसके उपयोग से पहले योग्य आयुर्वेदाचार्य या फिर किसी चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि हमें कितनी मात्रा में क्या चीज लेनी है ये हम उन्हीं से समझ सकते हैं। तो भक्तों, माँ नर्मदा जो केवल, जैसे हम जानते हैं कि जलधारा नहीं है, हम करोड़ों लोगों की आस्था है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास से माँ को एक पुष्प भी अर्पित करता है तो माँ उसका भाव अवश्य स्वीकार करती है। कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा को धन नहीं बल्कि भाव प्रिय है। लेकिन गुलाब कावली जो पुष्प है वो माँ को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसकी महिमा और भी विशेष हो जाती है। तो यदि आपको माँ नर्मदा से प्रेम है तो कमेंट में लिखिए भक्तों, नर्मदे हर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि माँ नर्मदा की यह अद्भुत महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा मैया से जुड़े रहस्य और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही अद्भुत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, यदि आप नर्मदा मैया की सेवा में और ठाकुर जी की सेवा में कुछ दान करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप दान अवश्य करें।